नमस्कार, मैं मिसेज़ रेखा अपने इस चैनल में आज के वीडियो में हरतालिका तीज कब पड़ रही है, पूजा करने का क्या शुभ मुहूर्त है, व्रत कथा क्या है, इसके नियम क्या है, इस सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर वॉच करिएगा। हरतालिका तीज व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से करती हैं। इस व्रत में मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है। फिर उन प्रतिमाओं के शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूजा अर्चना की जाती है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हम यहाँ जानेंगे हरतालिका तीज की पूजा सामग्री क्या होती है, पूजा विधि क्या होती है और शुभ मुहूर्त कब है, इसकी कथा क्या है, कहानी, सब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं हरतालिका तीज का पूजा मुहूर्त क्या है। तो हरतालिका तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त जो है 6 सितंबर 2024 की सुबह 6:02 से 8:33 तक रहेगा। तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर को ही दोपहर 12:21 से होगा और इसकी समाप्ति 6 सितंबर 2024 के दोपहर 3:01 तक होगी। तो इसलिए आप लोग इस समय पे पूजा विधि जो है पूजा सुबह ही मंदिर में जाकर के अच्छे से पूजा कर लीजिए, फिर शाम को आप घर पे कर सकते हैं। हरतालिका व्रत की पूजन कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले हरतालिका तीज की पूजा सुबह और शाम दोनों करनी चाहिए। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की रेत से प्रतिमा बनाई जाती है। अगर आप नहीं बना सकते तो आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। फिर पूजा स्थान पर केले के पत्ते को रखकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके बाद भगवान की प्रतिमाओं को फूल और सुगंध आदि अर्पित किया जाता है। इसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूजा में महिलाएं सुहाग का एक पिटारा माता को चढ़ाती हैं, जिसमें सुहाग की सभी सामग्री रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव को धोती चढ़ाई जाती है या कोई भी वस्त्र चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनी जाती है। फिर महिलाएं रात्रि में जागरण भी करती हैं और फिर अगली सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा करके और दान दक्षिणा करके अपना व्रत खोलती हैं। तो अब हम आगे जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं। हरतालिका तीज व्रत निर्जला और बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है। इस व्रत में पूरे दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला व्रत होता है। कहते हैं अगर हरतालिका व्रत एक बार शुरू कर दिया जाए तो इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में रात में सोना भी नहीं चाहिए। व्रत की रात भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान के बाद पुनः पूजा करके व्रत खोलना चाहिए। लेकिन पूरी रात्रि जागरण नहीं किया जा सकता, तो इसलिए कम से कम रात्रि के 12 बजे तक जागरण करना चाहिए। और फिर सुबह अपना सूर्योदय के बाद स्नान करके अपना व्रत को आप खोलिए पूजा विधि करके। हरतालिका तीज में पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो भगवान शिव और माता की मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो भी रख सकते हैं। मंदिर में भी जा कर के सुबह, मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि सुबह मंदिर में जा कर के पहले पूजा अर्चना करके माता को सब 16 श्रृंगार सब सामान चढ़ा करके और उनसे सुहाग आशीर्वाद प्राप्त करके घर आ जाती हूँ। फिर शाम की पूजा मैं घर पर ही कलश रख करके स्थापित करके और फिर घर पे सब श्रृंगार का सामान माता को चढ़ा करके शिव भगवान की पूजा करके उनकी गणेश जी की सबकी पूजा आराधना करके फिर इस तरह से मैं तीज का पूजन करती हूँ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। क्या और सामग्री होनी चाहिए घर पे, जैसे शाम को पूजा करते हैं तो लकड़ी की एक चौकी रखिए, पीले या लाल रंग का वस्त्र हो, कलश, आम के पत्ते,
केले के पौधे, आप ये सब नोट भी कर सकते हैं, मैं बोलती जा रही हूँ। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका पूरा डिटेल्स आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो आम के पत्ते, केले के पौधे, जटा वाला नारियल, फूल माला, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, चुनरी, दान के लिए वस्त्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, धूप, दीप, पान, सुपारी, जनेऊ, चंदन, दूर्वा, शहद, घी, कपूर, गंगाजल, गाय का दूध, दही, शहद, घी, कपूर, गंगाजल और नैवेद्य, गंध, मिठाई, हरतालिका की कथा पुस्तक। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। और इसके बाद शहद, घी, कपूर, गंगाजल, गाय का दूध, दही, नैवेद्य, गंध, मिठाई, हरतालिका की कथा पुस्तक, कथा पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप तैयारी पहले से ही करके रख लीजिए, जिससे कि आपको जब पूजा करने बैठे तो किसी चीज़ की परेशानी ना हो। वैसे अब इसमें हम आपको सामग्री भी बता दी, शुभ मुहूर्त भी बता दिया पूजा का किस तरह से करना चाहिए। अब हम उसके बाद आप भगवान शिव, गणेश जी सबसे पहले, फिर शिव भगवान, माता पार्वती की पूजा उजा संपूर्ण करने के बाद उसके बाद कथा का वाचन करिए। कथा सुनना अवश्य बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो कथा इस प्रकार से है हरितालिका तीज की। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय राज के परिवार में माँ सती ने पुनः शरीर धारण करके माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय राज ने माँ पार्वती की शादी जगत के पालनहार भगवान विष्णु से कराने का निर्णय लिया था, परंतु माँ पार्वती पूर्व जन्म के प्रभाव की वजह से मन में ही महादेव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन थे, जिसकी वजह से वह तपस्वी बन गए। शिव जी तपस्वी बन गए थे क्योंकि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वही अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल का जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। बहुत कठिन तपस्या की थी उन्होंने। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया था। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या उन्होंने 12 साल तक की। पार्वती जी के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस तरह से ये कथा थी। इस कथा का आप ज़रूर पाठ करिए। और इस दिन कुछ हरितालिका तीज के कुछ विशेष मंत्र भी हैं, उन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम शं शंकराय भवोत
भवाय शम ओम नमः। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। ओम शम विश्वरूपाय अनादि अनामय शम ओम। ओम क्लीं 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 वृषभारूढ़ाय वामांगे गौरीकृताय क्लीं क्लीं क्लीं। ओम नमः शिवाय। ओम शम शम शिवाय शम शम कुरु कुरु ओम। ओम सांब शिवाय नमः। ओम पार्वती नमः। तो इस तरह से कई मंत्र हैं, आप इन सब मंत्रों का आप जाप करिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में इस सब देख लीजिएगा, मैं सारे मंत्रों को और कथा का सब उसमें ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ से मंत्रों का उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मंत्रों का उच्चारण करिए, कथा करिए और पूजा अपनी करिए। जो अविवाहित महिलाएं लड़कियां हैं वो किस तरह से अच्छा वर प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, आइए जानते हैं। अविवाहित कन्याओं को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पहले व्रत का संकल्प लेकर अपना व्रत शुरू करना चाहिए। संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके कर लें। हरतालिका तीज एक निर्जला व्रत है, जिसका अर्थ है कि व्रत करने वाला दिन के दौरान भोजन या पानी का सेवन नहीं करता है। व्रत को उन्हीं नियमों के अनुसार करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कुंवारी कन्याएं इस व्रत को फलाहार के साथ भी कर सकती हैं। अविवाहित कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। एक साफ चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां या चित्र रखें और फल फूल और मिठाई आदि अर्पित करें। इस व्रत की प्रथम पूजा सायंकाल में की जाती है, लेकिन आप प्रातःकाल सबसे पहले पूजा भी कर सकते हैं, उसके बाद शाम को विशेष पूजा की जाती है प्रदोष काल में। तो हरतालिका तीज व्रत के उत्सव के दौरान अविवाहित लड़कियों को पारंपरिक परिधान धारण करने चाहिए। अविवाहित महिलाओं को पारंपरिक वस्त्रों के साथ 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। अब जो कुंवारी कन्याएं हैं पूरे दिन व्रत करने के साथ साथ शाम के समय भी भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान पूजा कर आराधना करें और उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान शंकर से जो अनेक मंत्रों से उनका जाप करें। हरियाली तीज के दिन शिव परिवार को पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। तो और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव माता पार्वती से प्रार्थना करें कुंवारी लड़कियां। और अब एक हरतालिका जो तीज होती है उस पर फुलेरा जो होता है उसका बहुत महत्व होता है। हरतालिका तीज की पूजा में फुलेरा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बिना इस पर्व को अधूरा माना जाता है। फुलेरा फूल, पत्ती, जड़ी बूटियों और बांस से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए मुख्य रूप से 5 रंग के अलग अलग फूलों की ज़रूरत पड़ती है, जो भगवान शिव की 5 पुत्रियों जया, विषहर, शामिल, बारी, देव और दोतली का प्रतीक होती हैं। पूजन के समय फुलेरा को शिवलिंग के ऊपर बांधा जाता है। यदि आप हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और मान लीजिए आप को इससे पहले ही पीरियड्स आ जाते हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर चिंतित बिल्कुल ना हो। मासिक धर्म में भी हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। हरतालिका तीज के दिन आप स्नान के बाद 16 श्रृंगार कर लें और पूरे दिन निर्जला होकर व्रत रखें। पीरियड्स के दौरान आप व्रत तो रख सकती, लेकिन बस पूजा का कोई भी सामान ना छुएं। और इस दौरान आप खुद पूजा करने के बजाय दूसरी महिला के से पूजा करवा सकते हैं। आप दूर से ही बैठकर हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुनें और शाम के समय पूजा के बाद पति के हाथों से अपना व्रत खुलवाएं। आप मन से माता पार्वती और शिव जी की पूजा कर सकते हैं।
तो इस तरह से हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी, आशा करती हूँ। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे कह सकते हैं। और आप लोग का हरियाली तीज व्रत अच्छे से मने, इसके लिए सबसे पहले आप संकल्प कर लीजिएगा। आप जब हस्त नक्षत्र रात्रि को आप पहले ही संकल्प कर लीजिएगा। 5 तारीख को हस्त नक्षत्र लग रहा है रात